आरे प्रीतम त्यारे प्राणना प्यारी अपराध हुआ मुझसे जो तो तुमने मेरे संग शादी करी, क्यों विवाह किया और शादी करके भवन में लेके आए, तो फिर तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया? मैं तुम्हारी छोटी रानी सोमा ले आऊं तो रानी तो राजा थी कह रही है, अब राजा का ध्यान है ब्राह्मण की तरफ। इधर आ जाइए, चलो बात चौखट की ओर चलो, जहां पर मेरा स्थान है। छोरते हाथ ना भाई रयू माथा अनेक बैठी तेरी पूजा पाता। राजन परीक्षित एक एक आंसू में 9 आंसू चल रहे थे रानी सोमाल्या के। महाराज क्यों तो तुमने मेरे साथ विवाह किया और क्यों फिर मुझे भवन से बाहर निकाल दिया? मेरा कसूर क्या था? मुझसे कौन सा कर्म बिगड़ गया था? किस जन्म की तुमने मुझे सजा दी है? तो रानी तो राजा थी कह रही है और राजा का ध्यान जा रहा था ब्राह्मण की ओर। मोती तो ब्राह्मण ने जी बात कही कि रानी को चेहरा याद ना देख लो, उसी समय तेरी मृत्यु हो जाए। सारा प्रताप रानी को बताया था महाराज ने। हे भद्रे, वैसे तो मैं क्षमा का पात्र नहीं हूं, फिर भी मुझे क्षमा करना। ये बात मुझे ब्राह्मण देवता ने बताई थी। अब चलो घरे चलो।
राजन परीक्षित रानी सौमाल्या के साथ पान ग्रहण किया है महाराज ने, और पान ग्रहण करने पर काया में गर्व आया है और रानी को लेकर के भवन में आए हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। सिपाही को आदेश दिया कि सुना, ब्राह्मण को बुला करके अतिशीघ्र मेरी सभा में पेश किया जाए। भाला लेकर के सिपाही चले हैं। आदेश किया कि महाराज ने तुम अतिशीघ्र बुलाया, बहुत जल्दी चलो। ब्राह्मण देवता की कोई बात है सो हमें ना मालूम, और जी और कह दिए बस ज्योतिष से और ले चलो। भाई ध्यान रखना। अब ब्राह्मण देवता राजा की सभा में आए। राजा ने कहा कहिए ब्राह्मण देव, बैठो आसन पर। और तब रानी को बुलाया है, रानी सौमाल्या को मेरे सामने पेश किया जाए। जैसे ही रानी सौमाल्या और राजा के सामने खड़ी हुई है और रानी को देखा ब्राह्मण ने, तब विचार किया कि यहां तो सवरीदार आ रही है। कहिए ब्राह्मण देव, तुमने जो बात मोती कही कि छोटी रानी को चेहरा देख लो उसी दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। अब मुझे बता दो कि मुझे मौत क्यों नहीं डस रही है, मेरी मृत्यु क्यों नहीं हो रही है। रानी मेरे सामने ठाड़ी है। लज्जित हो गई थे। राजा ने आदेश किया इनकी ज्योतिषी को छीना जाए, किसी विद्वान ब्राह्मण के हवाले किया जाए। क्यों? कि इस पदवी के योग्य नहीं है, ये अच्छे ब्राह्मणों का मान मर्दन करा सकते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। राजन परीक्षित, धीरे धीरे समय का परिवर्तन हुआ। रानी सौमाल्या के उदर में 4 महीने का गर्भ था। तो एक दासी ने जाके बड़ी रानी से कह दी काल किसकी थे कि मैया तो कुछ मालूम है कि जो तेरी छोटी सौत है बाकी 4 महीने का गर्भ है उधर में। लेकिन ध्यान रखना, तब वो काल केसरी नाम की रानी विचार कर रही है कि जाके संतान पैदा है गई तो अन्ना कदर रही घर में जा। भाइयों ध्यान रखना, कितना है सौत न दे मौत दे दे। ध्यान रखना भाइयों। तब रानी काल कैसे बने साम्य नीति का प्रयोग किया। बहुत सुंदर शरबत बनाया और में विष डाला है, जहर विष का शरबत बनाया, जहर का। और जहर को शरबत बना के तब दासी बुलाई है। दासी इत्या, हाँ मैया कहो क्यों बुलाई हूं? तो काल केसवी नाम की रानी जो बड़ी थी वो दासी समझा रही है। क्या? अरे सुन दासी मेरी बात मैंने निकट ढिंगा सौत के जाइएरी। और बेटी चली जा महल को, मेरी सौत तेरी ले आइए। अरे बेटी चली जा तू दासी, निकल लौट सिदोसी आइए री। और मेरे मन को भरम भेने आज भवन में आई मिटाइए री।
हिदायती दासी है, सबसे प्रिय। चुपचाप कैसे करेंगे, जब बातिन में देखे मैं चौखट तक लिया, मेरे कच्छ तक लिया। और इसी के साथ ही साथ जो हमारी वीडियो महाभारत की, भागवत की और तुम्हारे गांव की कथा निकलेगी, तो इसी चैनल पर निकलेगी रोहित स्टूडियो नावली। रोहित स्टूडियो नावली को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें। जो को पास कोई मामलो है, छोटो ही न हो तो बड़ो कैसे है जाओ। तो आज बड़ी रानी के कहने पर दासी गई है, जब छोटी रानी के पास आई, मैया हाँ तुम्हारी बड़ी बहन तुम बुला रही है, क्या मेरी सौत बुला रही है? हाँ मैया। देर नहीं करी, दासी के संग आई है। जब दासी की बात सुनी, मैं मैया ने समय लगाई रे। और ढिंग दासी संग जाई रही और सौते भवन को। जैसे ही आई है बड़ी दासी की रानी की चौखट पे, और बड़ी रानी ठट्टरी मार के सी, अरे मेरी बहन इतने आ जाते, इतना इतने दिन है गए और आज तक तुम्हें दरवाजे बनाई है, ऐसी मुंह पे कौन सी गलती है गई है? मैं तुझे अपनी छोटी बहन मानती हूँ, आजा बैठ जा, इतने आ जा मेरी बहन, बैठ जा मेरे पास। छोटी रानी कह रही है, बहन आज मुझे क्यों बुलाया है? अरे पागल तो ना मालूम, बैठ, तुझे बुलाने का कारण बता रही हूं। अरे मैंने सारा बंधु आज बनाओ, ऐसो कबहू बने नहीं पाओ। बहू बने नहीं पाओ, और तासी हृदय भाव जगिया। देख मेरो रोजाना को जो नियम हो, रोजाना का नियम था कि मैं रोज शरबत बना के पीवती, और आज इतना बढ़िया शरबत बनो है बहन, तो क्या बताऊं, इतना स्वादिष्ट शरबत बना है। तो देख महाराज पी गए जामते, और मैंने पी लो, अब जी बचो है। तो मैंने विचार किया था कि आज मैं अपनी छोटी बहन को बुलाऊंगी और आज उसे शरबत पिलाऊंगी। तो बहन अब जी तेरे हिस्सा को, तेरे बांट को धरो है, सोचा तू पी ले। भाइयों ध्यान रखना, छोटी रानी विचार कर रही है कि भगवान इतने दिन है गए और ये मोते मोहते बोलते ना आई, मुंह से नहीं बोलती थी, आज वो शरबत पे आ रही है, तो निश्चित ही इसमें जहर है। लेकिन पिला रही है, पिला रही है मान के साथ। भाइयों ध्यान रखना, और बड़ी रानी के चेहरा पर होठों पे हंसी है। बहन क्या सोच रही है, जहर को ना दो जाम में तेल है? पी ले मेरी बहन,
इतने दिन है कि न तो वो आवे न मोते बोले, लेकिन पिला रही है सम्मान के साथ। तो मन ही मन में रानी सौमाल्या ने शिवजी का ध्यान किया है। हे प्रभु, जब सागर मंथन हुआ था तो विष की गागर निकली, तो देवताओं ने तुम्हें मान के साथ दी थी। कंठ नीला पड़ा, एक नाम और जुड़ गया था, नीलकंठ भगवान की जय हो। नीला कंठ होने पर नीलकंठ नाम शिव जी का पड़ा है। भाइयों ध्यान रखना। तो प्रभु शरबत मैं पी ले रही हूं और जाम झेरो जा तुम पी ले। अब जैसे ही माने शिव जी का ध्यान धरते हुए और उस शरबत को पिया, शरबत पी रही थी, बड़ी रानी टकटकी बांध के देख रही है, भगवान जी मर रही ना है, जाके आंखें ना पथरा रही है भाई है, जाके भौं भारी ना पड़ रही, जे चक्कर ना आए रहे, इतना विशीला जहर था इसमें, ये चक्कर ना आ रहे, जे मर रही ना है, गिर रही ना है धरती पे। और छोटी रानी आराम से विष को पी गई थी, लेकिन वो जहर, वो विष पच क्यों गया? पच कैसे गो? तुलसीदास जी 9756 चौपाइयों के अंतर्गत काव्य को लिख रहे हैं। कैसे? कि प्रभु नगर की जय सब काजा, प्रभु नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, करल सुधार करी मिताई, गोपद सिंह अग्न शीतलाई, कितनी सुंदर बात तुलसीदास ने रामायण में लिखी है। जब हनुमान जी लंका में प्रवेश हो रहे थे, प्रवस नगर की जय सब काजा, हनुमान ने मन ही मन में श्री राम को अपने हृदय में बसाया था। प्रवस नगर की जय सब काजा, हृदय राखो शिल्पुर राजा। गर्ल, गर्ल किसे कहते हैं? गर्ल कहते हैं झेर से। गर्ल सुधा माने है अमृत, सुधा कहते हैं अमृत से। रिप कहते हैं दुश्मन से, शत्रु से, मारने वाले से। गर्ल सुधा गर्ल सुधा रिप करे मिताई, गोपद सिंध अग्नि शीतलाई। जो भगवान का भक्त होता है, भक्त तीनों मित्रता कर वो चालू हो जाता है। अग्नि भी शीतल हो जाती है, समुद्र भी, सागर भी इतना सूक्ष्म रूप ले लेता है कि वो गाय के चरण के समान ही हो जाता है। गर्ल सुधार करे मिताई, गोपद सिंध अग्नि शीतलाई। अग्नि भी शीतल हो जाती है उसके लिए जो भगवान का भक्त होता है। बोली गोविंद भगवान की। राजन परीक्षित, धीरे धीरे समय का परिवर्तन हुआ है। जिस समय रानी सौमाल्या के उदर में 9 मास का गर्भ था, महाराज अपने राज को चला रहे थे, कोई फिक्र नहीं है, चैन की बंसी बज रही थी। एक दिन बुद्धि में बात आई कि आज मैं
जंगल में शिकार खेलने के लिए जाऊंगा। राजन परीक्षित जिस समय शिकार खेलने के लिए चले हैं महाराज बाहुक, तो एक हिरण को देखा। जब हिरण को देखा है, तरकस से तीर खींचा, धनुष पर रखा, लक्ष्य साध रहे थे, हिरण का पीछा कर रहे। लेकिन ध्यान रखना, चाहे जीव हो चाहे मनुष्य हो, प्राण सबको प्रिय होते। हिरण अपने प्राणों को बचा करके भागा है। उसका पीछा राजन कर रहे हैं, घोड़ा दौड़ रहा है, हिरण आगे आगे भाग रहा। भाइयों ध्यान रखना, हिरण के मुंह से झाग निकल रहा था, झाग निकल रहा था। जब भागते 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 हिरण थक गया था, काया थक गई थी, तो जाके और महात्मन की कुटिया पे गिरा। कुटी पे गिरा, उतर अगस्त मुनि की शाला पर और कुटी डरी सबई टूटी। और बैठे महात्मा भजन करे, कछ संत घोट रहे थे बूटी। ध्यान रखना भाइयों, अगस्त मुनि का आश्रम है। हिरना जाय गिरायो प्राणन की आशा छूटी। बैठे महात्मा भजन करे, कछ संत घोट रहे थे बूटी। जिस समय हिरण अपने प्राणों की रक्षा के लिए और महात्माओं के आश्रम पर गिरा है, संत समाज ने उस हिरण को निहारा, विचार किया है तो कोई शिकारी, कोई बधिक इस हिरण का पीछा कर रहा है। हमको देख करके हिरण रुक गया अपने प्राणों की रक्षा में। तो हमारा दायित्व बनता है, संत महात्मा का धर्म बनता है कि इसकी रक्षा की जाए। महात्माओं ने उस हिरण के ऊपर हाथ फेरा, हृदय से लगाया और इतना राजा बाहु घोड़ा पर सवार थे, नजदीक आना चाहते थे, आ रहे थे। महात्मा ने कहा खड़ा हो जा, वही ठहर जा। लक्ष्य सदा हुआ था, बाण धनुष पर रखा था, आगे की ओर दौड़ रहे हैं, नजदीक आ रहे हैं। जान गए थे महात्मा के बाण को छोड़ने वाला है, लेकिन संत समाज की बात को ध्यान पे नहीं दिया राजा ने। गति क्या हुआ? होना
मत करना बेटा, खड़ी हो जाओ। मनोज बेटा की न बरनी है, सौ को हार गए ही लटकाए। सुंदर सूरत मोहनी मूरत, दिल सुभाष के गई है समाए। महीपति है घोड़ा पे, साधु दैया बाज लगाए। सावधान बस सावधान, कर में लीनो है सूल उठाए। महात्माओं का आश्रम है, तेरे बाप की जागीर नहीं है, लेकिन महाराज नहीं रुके। सुमिरन करके नारायण को, कर में लीनो है सूल उठाए। ब्रह्मा जी के बेटा में, कर से तीनों ही सूल चलाई। हवा चीर की सूल बढ़ो है, मर्दो ध्यान बिसर नहीं जाए। कस की चोट लगी गर्दन में, धड़ से तीनों शीश उड़ाए। भूमि पे साधु ध्यान बिसर नहीं जाए। वेद व्यास की कलम चली है, महाराज शिव गुरु तो हो बताए। अयोध्या के महिपाल बनी में ऐसे मारे हैं, भक्तों अयोध्या के महिपाल बनी में ऐसे मारे हैं। वन में मारे हैं कि भूपत वन में मारे हैं, भक्तों अयोध्या के महिपाल वन में ऐसे मारे हैं। मेरे भैया, आज महात्मा ने आबाद दी है, तू कौन है? अरे उसी जगह पर खड़ा हो जा, ये संत महात्माओं की कुटी है।
यहां पर तू इस जीव का वध नहीं कर सकता। लेकिन महाराज बाहु नहीं रुके, ध्यान नहीं दे पाया। घोड़ा को लेके आगे बढ़ गए और महात्मा ने उजाले कि अब ये रुकेगा नहीं। सूल उठा करके श्री नारायण विष्णुदेव का ध्यान धरते हुए और आगे की ओर चोट मारी है, सूल को फेंका, राजा की गर्दन में लगा, सर अलग धर अलग। इस प्रकार से अयोध्या नरेश महाराज बाहु का वध हो गया था। बोलिए संत समाज की। इधर रानी भवन में पड़ी है, सो रही थी।